प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको YouTube के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी UGC नेट के फर्स्ट पेपर का हायर एजुकेशन पर अति नवीनतम PYQ जो आपको वर्ष 2023 का है, सटीक प्रश्नोत्तरी है, उसे हम लोग समझेंगे। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, परंतु मेरी यह कोशिश रहेगी कि अब ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह सेशन का पार्ट 9 भाग होगा जो आपको बाइलिंगुअल में मिलेगा जून 2024 के लिए। यह प्रैक्टिस सेट आपको JRF की राह को ओर ले जाएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 1, सैडलर आयोग 1917-19 में भारतीय विश्वविद्यालयों में की स्थापना की सिफारिश की थी। ए, सीनेट, बी, कोर्ट, सी, परामर्श केंद्र, सी, शिकायत प्रकोष्ठ। 1. The Sadler Commission 1917 to 19 recommended the establishment of dash in Indian universities. A. The Senate, B. The court, C. Counseling centers, D. grievance cells. अब आपको सही उत्तर बताना है A, B, C और D से। उन्नीस 1917 में सैडलर आयोग आया। यह सैडलर आयोग जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष थे। इन्होंने पाठ्यक्रम परीक्षा, प्रशासन, वित्त, अनुसंधान आदि को कवर किया गया। तो इसका सही उत्तर आपका है कोर्ट। बी आंसर। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा सही उत्तर, दी कोर्ट। अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, लॉर्ड कर्जन द्वारा नियुक्त भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण सुझाव कौन कौन से थे। ए, नए महाविद्यालय को मान्यता कठोर नियमों के अधीन दिया जाना। बी, विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारंभ किया जाना चाहिए। सी, शिक्षण के गुणवत्ता को बरकरार रखना चाहिए। डी, व्यावसायिक संस्थानों की स्थापना को सीमित किया जाना चाहिए। ई, हर्टांग समिति नियुक्ति की जानी चाहिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, केवल A, B, C, B, केवल B, C, D, C, केवल C, D, E, D, केवल A, D, E। आपको सही उत्तर बताना है A, B, C और D से। ये रहा आपका इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 2, द इम्पोर्टेंट सजेशंस ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन अपॉइंटेड बाय लॉर्ड कर्जन वेयर। A, recognition to new college to be given under stringent rules. B,
teaching work should be started in the universities. C. The quality of teaching should be maintained. D. Establishment of vocational institutes should be limited. E. The Hartung committee should be appointed. A, B, C only. B, B, C, D only. C, C, D, E only. D, A, D, E only. तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि हमारा कर्जन आयोग का है। ये लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय के संदर्भ में कौन कौन से सुझाव दिए थे। नए विश्वविद्यालय को मान्यता कठोर नियमों के अधीन दिया जाना, ये कथन आपका सही है। बी, विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारंभ किया जाना, यह भी आपका कथन सही है। सी, शिक्षण की गुणवत्ता को बरकरार रखना चाहिए, यह भी कथन सही है। डी आपका है, व्यावसायिक संस्थानों की स्थापना को सीमित किया जाना चाहिए, यह गलत है। ई, हर्टांग समिति नियुक्ति की जानी चाहिए, यह भी आपका कथन गलत है। इस प्रकार ए, बी, सी का सही ऑप्शन ए है। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही उत्तर ए, बी, सी। अंग्रेजी में उत्तर देख लिया जाए ए, बी, सी। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS की संरचना और कार्यान्वयन संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार किसी पाठ्यक्रम में एक छात्रा द्वारा प्राप्त ग्रेड B ग्रेड पॉइंट में निम्नलिखित में से किसके अनुरूप है। A 4, B 5, C 6, D 7। अंग्रेजी में देख लिया जाए। 3. According to UGC guidelines on structure and implementation of choice-based credit system (CBCS), the latter grade be obtained by a student in a course corresponding to grade point of B. A 4, B 5, C 6, D 7। आपको सही उत्तर बतलाना है A, B, C और D से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ABCD अर्थात CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम या सापेक्ष ग्रेडिंग एवं ग्रेड कट ऑफ अर्थात सापेक्ष ग्रेडिंग पाठ्यक्रम के सभी छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के वितरण पर होता है। ग्रेड कट ऑफ अंक प्रतिशत के आधार पर दिए जाते हैं। ग्रेडिंग प्रणाली को लागू करने के लिए कॉलेज या यूनिवर्सिटीज कोई एक विधियों में से इसका उपयोग कर सकता है। लेटर ग्रेड आपका लेटर ग्रेड और पॉइंट्स देखिए आउटस्टैंडिंग इसमें आपका है 10 पॉइंट्स। A+ यानी एक्सीलेंट, ये हो गया आपका
9 पॉइंट्स। ए ओनली ये हो गया आपका 8 पॉइंट। बी एवरेज आपका आ गया 7, बी प्लस बी ओनली एवरेज 6, सी एवरेज आपका आएगा 5। ऐसे ही पी पास और पी फेल। पास पर है आपका 0, ये प्रेजेंट पर 0, प्रेजेंट पर 0 जो पास है। पास के लिए 4 और फिर आपका फेल जो है 0 और अब्सेंट के लिए 0। ये है आपका ग्रेड पॉइंट। आगे की ओर बढ़े। ये रहा आपका अंग्रेजी में, यह है आपका उत्तर मिलान। अगला प्रश्न, निम्नांकित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ए नालंदा, बी मकतब, सी तक्षशिला, डी वैदिक शिक्षा पद्धति, ई औपनिषदीय शिक्षा पद्धति। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए डी ए सी बी ई, बी डी ई ए सी बी, सी डी ई सी ए बी, ई डी ई डी सी ए बी। अंग्रेजी में देख लिया जाए। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ए नालंदा, बी मकतब, सी तक्षशिला, डी वैदिक एजुकेशन सिस्टम, ई उपनिषद एजुकेशन सिस्टम। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ए डी ए सी बी ई, बी डी ई ए सी बी, सी डी ई सी ए बी, डी ई डी सी ए बी। आपको सही उत्तर का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ए बी सी, ए बी सी, ये आपको तीनों ऑप्शन में डी दिया हुआ है, तो डी तो होना ही होना है। ये हमारा डी हो गया। उसके डी मतलब वैदिक एजुकेशन सिस्टम। उसके बाद है आपका उपनिषद एजुकेशन सिस्टम। डी के बाद आया ई। तो जब डी के बाद ई आया तो हमारा ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। बी और सी में ही सिर्फ खोजना है। डी ई, उसके बाद है आपका तक्षशिला। तक्षशिला मतलब सी, तो हमारा ऑप्शन सी में मिल रहा है। उसके बाद है ए नालंदा, उसके बाद है आपका बी मकतब। ये हमारा ऑप्शन है सी। सही उत्तर देख लिया जाए। ये रहा सही उत्तर हिंदी में आपका, ये रहा आपका अंग्रेजी में सही उत्तर। 5वां प्रश्न की ओर। विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कोठारी आयोग के सुझाव थे? कोठारी आयोग। ए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को बंद किया जाना, बी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पुनर्गठन, सी शिक्षण और अनुसंधान में सुधार के लिए विश्वविद्यालयों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करना, डी विश्वविद्यालयों की अकादमिक परिषदों में विद्यार्थियों को प्रतिनिधित्व, ई अंतर विश्वविद्यालय परिषद का विस्तार
न करना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल ए बी सी, बी केवल बी सी डी, सी केवल सी डी ई, डी केवल बी डी ई। अंग्रेजी में देख लिया जाए। 5. Which of the following bear suggestions of Kothari Commission regarding university education? A. Closure of the University Grants Commission. B. Reorganization of the University Grants Commission. C. More autonomy to universities for research in teaching and research. D. Students' representation in the academic councils of the universities. E. Expansion of inter-university council. Choose the correct answer from the options given below. A. ABC only. B. BCD only. C. CDE only. D. BDE only. आपको सही उत्तर बतलाना है A, B, C और D से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा है कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन आपको 1964 में आया और 1966 में रिपोर्ट सौंपा। इसमें क्लोजर ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये कथन आपका गलत है। बी. रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यह सही है। सी. मोर ऑटोनॉमी टू यूनिवर्सिटीज फॉर रिसर्च इन टीचिंग एंड रिसर्च, यह कथन भी आपको सही है। डी. स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेशन इन द एकेडमिक काउंसिल्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज, यह भी कथन आपका सही है। अर्थात बी, सी और डी सही है। ये मिल रहा है आपको ऑप्शन बी में। एक्सपेंशन ऑफ इंटर यूनिवर्सिटी काउंसिल, ये गलत है स्टेटमेंट। आपको बी, सी, डी जो आपको मिला ऑप्शन बी से सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही ऑप्शन, केवल बी, सी, डी इंग्लिश में देख लिया जाए, बी, सी, डी ओनली। अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6। केंद्र सरकार ने वर्ष 1997 में उच्च शिक्षा को निम्नांकित किस वर्ग के अंतर्गत रखा? ए. गैर गुण योग्यता हित। बी. प्राथमिक हित। सी. राज्य हित। डी. द्वितीयक हित। अंग्रेजी में देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6। इन 1997 द यूनियन गवर्नमेंट प्लेस्ड हायर एजुकेशन under the category of A. non-merit good, B. priority good, C. state good, D. secondary good। आपको बताना है सही उत्तर A, B, C और D से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 1997 के जब प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन गरीब वर्गों को प्रदान की जाती है तो इससे राष्ट्र को लाभ होता है, नेशनल बेनिफिशियरी बनता है। योग्यता वाले समाज व्यक्तिगत पर्सनल उपभोग से, इसका उद्देश्य सभी के उपयोग के लिए नहीं है, सभी के लिए नहीं है, वह पर्सनल है, उसका व्यक्तिगत विकास है। इस प्रकार हमारा सही आंसर होगा नन मेरिट गुड, ऑप्शन ए। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। यह है गैर गुण योग्यता हित। आपका अंग्रेजी में भी देख लिया जाए, ए नन मेरिट गुड। ये रहा आपका सही उत्तर। अब सेशन ज़्यादा लंबा ना बने, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने,
तो सेशन को वाइंड अप किया जाता है। फिर अगले सेशन में पुनः नए नए प्रश्नों के साथ हम सब उपस्थित होंगे और जून 2024 के लिए फतह के लिए तैयार रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।